आज की छोटी सी बात। एक दिन रब से दुआ मांगी थी मैंने कि मुझे वो देना जो मुझे प्यार करने के साथ साथ मेरी इज्जत भी करे। फिर तुम मिल गए और जिंदगी संवर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, अपना प्यार हमें अपने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के माध्यम से यूं ही देते रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये सच्चे प्रेमियों की कहानी है, जो कि पर्सनली मेरी भी बहुत फेवरेट है। और ये कहानी कोई फिल्मी घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि शार्लेट और प्रद्युमन के जीवन की यह सच्ची कहानी है। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारी सी कहानी को। 40 साल पहले शुरू हुई इस प्रेम कहानी में लड़का बेहद गरीब परिवार से था, जो कि एक स्ट्रीट आर्टिस्ट था, और लड़की एक विदेशी पर्यटक थी। प्रद्युमन का परिवार उड़ीसा में जिस स्थान पर रहता था वहां इन्हें अनटचेबल माना जाता था। माँ बाप ने थोड़े पैसे इकट्ठा किए और इसे दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। दिल्ली में इसने कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। अपने प्रशिक्षण के दौरान ही प्रद्युमन ने श्रीमती इंदिरा गांधी का इतना खूबसूरत चित्र बनाया कि जिसकी खूब वाहवाही हुई। जल्दी ही इसके सभी पोर्ट्रेट्स देश और दुनिया में फेमस होने लगे। एक दिन लंदन में रहने वाली स्वीडन की 19 साल की शार्लेट ने जब प्रद्युमन के बनाए हुए चित्र देखे तो इसे वे बहुत पसंद आए। मन में इस कलाकार से मिलने की जिज्ञासा हुई और इस इच्छा के साथ जब वे प्रद्युमन से मिली तो उसने बताया कि वे अपना भी एक पोर्ट्रेट प्रद्युमन से बनवाना चाहती हैं। प्रद्युमन शार्लेट की खूबसूरती को देखते ही उस पर फिदा हो गया और उसने दिलो जान से उसका बहुत खूबसूरत चित्र बनाया। प्रद्युमन से बातचीत करके उसके बारे में जानने के बाद और अपना इतना खूबसूरत चित्र देखकर शार्लेट भी प्रद्युमन पर अपना दिल हार बैठी। दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ी। शार्लेट ने अपना नाम बदलकर चारुलता रख दिया और हिंदी रीति रिवाजों के साथ दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जल्दी ही इनके जुदा होने का वक्त भी आ गया। शार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और उसने प्रद्युमन से कहा कि पढ़ाई पूरी करके तुमको मेरे पास आना होगा। प्रद्युमन ने भी यह वादा किया कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। एक दिन शार्लेट ने प्रद्युमन को लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, एयर टिकट्स भेज रही हूँ, इनको लेकर तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन प्रद्युमन ने इसका जवाब यह कहकर दिया कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा जरूर, लेकिन अपने खर्चे पर, अपने बलबूते पर। और प्रद्युमन ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उस दौर में एयर टिकट्स खरीदना, इतना ज्यादा खर्चा करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। प्रद्युमन ने कड़ी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी वह स्वीडन जाने के लिए एयर टिकट्स के पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा था। इसके दिमाग में एक और ख्याल आया जो कि थोड़ा अनोखा सा था और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इस तरह से वह अपनी शार्लेट के पास पहुंच सकता है, वो भी अपने बलबूते पर, इसने अपना सब सामान बेच दिया और एक साइकिल पर बैठकर 8 देशों की यानी 6000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 4 महीने और 3 हफ्तों में अपनी शार्लेट के पास पहुंच गया। उस समय बहुत सारी कंट्रीज में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसीलिए यह काम संभव भी हो सका। इमिग्रेशन ऑफिस वाले यह देखकर चौंक गए कि कोई व्यक्ति इंडिया से इस तरह कैसे स्वीडन आ सकता है। और शार्लेट को जब इस बात का पता चला तो वह प्रद्युमन के पास दौड़ी चली आई। प्रद्युमन के मन में शार्लेट को मिलने की जो चाहत थी, इस चाहत ने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया। आज इनके रिश्ते को 40 साल से अधिक हो गए हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इनका प्यार अभी भी जमा है। प्रद्युमन की बायोग्राफी पढ़ें तो उनको वह 17 दिसंबर 1975 का दिन
उनके मन में बस गया है। वही दिन था जब शार्लेट पहली बार प्रद्युमन के पास अपना चित्र बनवाने आई थी। सच्चा प्यार अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो दोस्तों, प्रद्युमन और शार्लेट की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि शानदार रिश्ते चाहते हैं तो इन्हें गहराई से निभाइए, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिला करते। हमारे देश में सच्चे प्यार की ये केवल एक ही कहानी नहीं है। दशरथ माझी की कहानी भी आप सबने जरूर सुनी होगी कि किस तरह से अपने प्यार से प्रेरणा लेकर इसने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। हमारे तो वेदों पुराणों में भी सच्चे प्यार की बहुत सारी गाथाएं हैं। शिव पार्वती, राधे कृष्णा और सीताराम, इनके प्यार की महिमा भी जितनी कही जाए उतनी कम है। श्री रामचंद्र जी ने भी माँ जानकी को प्राप्त करने के लिए 100 योजन दूरी के समुद्र पर पुल बना दिया था और माता सीता को रावण की चंगुल से बचा लाए थे। यह वही इंसान कर सकता है जिसके मन में अपने जीवन साथी के लिए निष्ठा, प्रेम, आदर और ईमानदारी हो। कहते हैं दोस्तों कि केवल प्यार करना जरूरी नहीं है, किसी के लिए चाहत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार खत्म हो सकता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। आशा करते हैं दोस्तों आज की ये बहुत प्यारी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।